दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आज की नई कहानी। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस्य क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति जो आलस्य से परेशान था, गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मुझ में बहुत आलस्य है। इस आलस्य के कारण मैं अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान किया है। इसके कारण मैं अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, न केवल मुझे बल्कि मेरा पूरा परिवार भी कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो कि तुम आलसी हो? आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं यह साबित कर सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर साबित करो। आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मन के लिए लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या है? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है वह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भावना है, एक विचार है जिसे हम इंसान जानबूझकर या अनजाने में अपने भीतर उत्पन्न करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि आलस्य दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण शारीरिक और दूसरा कारण मानसिक है। पहला कारण शारीरिक आलस्य का भोजन है। जब हम ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं होता, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा पर चलता है और फिर हमारे शरीर को वही ऊर्जा मिलती है जो हम उसे देते हैं। इसलिए यदि आप आलस्य से बचना चाहते हैं तो अपने आहार में आसानी से पचने योग्य और प्राकृतिक रूप से प्राप्त खाद्य पदार्थ शामिल करना शुरू करें। शारीरिक आलस्य का दूसरा कारण गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना है। आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से कहा, यदि आप ध्यान से देखें तो आप इन भिक्षुओं की चलने, बैठने और लेटने की स्थिति में एक विशेष प्रकार का संतुलन देखेंगे। जब वे चलते हैं तो उनके पैरों में एक समन्वय होता है। जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊपर होती है, और जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से आराम करता है। उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई तनाव नहीं होता। इस कारण वे गहरी और आरामदायक नींद लेने में सक्षम होते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा, ना ज़्यादा ना कम, हमेशा पर्याप्त मात्रा में सोना लाभकारी होता है। यदि आज रात आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलती तो आपका पूरा दिन थकान और सुस्ती से भरा रहेगा। इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने भी इसे महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी ना उठना है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तभी उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, उन्होंने रात के सोने का एक निश्चित समय निर्धारित किया है और इसलिए वे हर सुबह जल्दी उठ पाते हैं।
हर बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यह अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं। वे सोचते हैं कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि हमें मुक्त कराता है। इसलिए यदि आप शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद को अनुशासित करें, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करें। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? सही प्रकार का भोजन करके, सही तरीके से बैठकर, लेटकर और चलकर, या सुबह जल्दी उठकर? बुद्ध ने कहा, अभी से शुरू करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले मानसिक स्तर पर आलस्य को समझो। मानसिक स्तर पर आलस्य का पहला कारण हमारे पुराने पूर्वाग्रह ग्रह है। जब हम खुद को किसी काम के लिए योग्य नहीं मानते तो आलस्य हम में उत्पन्न होता है। यदि हमारा मन मान लेता है कि पिछले बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस्य आता है। जबकि हमें खुद को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक रूप से वही नहीं हैं जो पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण छोटे विचार वाले और आलसी लोगों के साथ जुड़ना है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और सुस्त लोगों के साथ रहते हुए हम खुद भी आलसी और सुस्त हो जाते हैं। यह सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने भी इसे महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आलसी और सुस्त लोगों के साथ रहना बंद करो। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण काम को टालने की आदत है। काम को टालना आलस्य और मानसिक दबाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे में स्थायी रूप से बन जाती है। यह एक आदत किसी भी इंसान के जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए कभी भी उस काम को जो आज हो सकता है उसे कल के लिए टाले नहीं। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण लक्ष्य की अस्पष्टता है। मान लो कि तुम एक बड़े रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें बहुत प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी ढूंढूंगा। मैं रेगिस्तान के पास के गांव तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर कई प्रयासों के बाद भी तुम्हें पानी नहीं मिलता तो क्या? आदमी ने कहा, मैं तब भी कोशिश करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आलस्य व्यक्ति को न तभी घेरता है जब उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता या उसके सामने कई विकल्प होते हैं। इसलिए लक्ष्य का होना बिल्कुल आवश्यक है। यदि तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो इसका कारण यह है कि तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। अभी तुम भविष्य में होने वाली बीमारियों और उन बीमारियों के कारण होने वाले दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण किसी कार्य को करने का कोई बड़ा कारण न होना है। मान लो कि तुम एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो और तुम्हारे पास कई कीमती गहने हैं। तुम चलने से बहुत थक गए हो और तुम्हें बैठने का बहुत मन कर रहा है और तुम एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि कुछ डाकू दूर से तुम्हारी ओर भागते आ रहे हैं। तो क्या तुम्हारा आलस्य तुम्हें ऐसी स्थिति में भागने से रोक पाएगा? नहीं। तो मेरी बात समझो, तुम्हारा आलस्य केवल तुम्हें उन्हीं कामों से रोक सकता है जिनके लिए तुम्हारे पास करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैंने आलस्य के पूरे खेल को समझ लिया है। गौतम बुद्ध कहते हैं,
हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और कोई बड़ा कारण है काम करने का, वहाँ आलस्य नहीं हो सकता। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।